क्या आप जानते हैं कि एक रोटी की कीमत 70 साल की इबादत से भी ज्यादा हो सकती है? हजरत अबू मूसा अशआरी रजी अल्लाह अन्हु ने वफात के वक्त अपने बेटों को एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाया जिसने 70 साल अल्लाह की बंदगी की, मगर फिर एक ऐसी गलती कर बैठा जिसने सब बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर एक रोटी ने उसकी तकदीर बदल दी। आखिर इस रोटी में ऐसा क्या राज था? आइए जानते हैं इस ईमान अफरोज वाक़े में। ये वाक़या एक रोटी वाले का है और ये बड़े ही मशहूर व मारूफ बुजुर्ग से मंसूब वाक़या है। हजरत अबू बुर्दा रजी अल्लाह अन्हु रावी हैं कि हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह अन्हु की जब वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, ए बेटो, रोटी वाले को याद रखना। फिर ये वाक़या खुद ही बयान किया कि वो रोटी वाला कौन था। आपने फरमाया कि एक शख्स था जिसने 70 साल अल्लाह की इबादत की, बड़ी इबादत की, मगर 70 साल बाद जब वो बाहर आया तो शैतान ने उसको बहकाया और वो एक औरत के फितने में मुब्तला हो गया। 7 दिन और 7 रातें वो उस औरत के साथ रहा और गलत काम करता रहा। अब इसको शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने क्या किया। 70 साल इबादत की और ये 7 दिन और 7 रातें मैंने गुनाह में गुजार दी। वो बड़ा शर्मिंदा और नादिम हुआ। कदम कदम पर सजदे करता जाता और तौबा करता जाता। अब चलते चलते एक मुसाफिर खाने में पहुंचा तो वहां 12 मिस्कीन लोग पड़े हुए थे। उसने भी जगह बनाई और उनके दरमियान जाकर खुद भी गिरकर सो गया। अब रात में एक शख्स आया जो उनको खाना दिया करता था। वो उस रोज 12 रोटियां लेकर आया था। उसे पता था कि यहाँ 12 मिस्कीन रहते हैं। वो एक एक करके सबको रोटी देने लगा। वो शख्स जो यहाँ आकर अचानक बीच में लेट गया था, उसे भी वो मिस्कीन समझा और उसे भी रोटी दे दी। लेकिन जाहिर है कि अगर तरतीब से रोटी देते देते आगे आए तो आखिरी नंबर वाले को रोटी ना मिली, क्योंकि अब तो ये 13 हो चुके थे। तो बांटने वाले से इस आखिरी मिस्कीन ने कहा, तुमने आज मुझे रोटी क्यों नहीं दी? उसने कहा, मैंने तो सबको एक एक रोटी दी है, किसी को 2 नहीं दी। उसने कहा, तुम मुझे रोटी नहीं दे रहे हो। वो बांटने वाला नाराज हो गया और कहने लगा कि ठीक है, फिर तुम अगर ये समझते हो कि मैं बददियानती कर रहा हूं तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगा। ये कहकर वो शख्स तो चला गया, मगर वो मिस्कीन बेचारा भूखा रह गया। अब वो शख्स जिसने अभी अभी तौबा की थी और पहले 70 साल की इबादत भी की हुई थी, उसको ये ख्याल आया कि मेरी वजह से इस मिस्कीन को रोटी नहीं मिली है। भूख इसे भी बहुत लगी थी, मगर उसने वो रोटी इस आखिर वाले मिस्कीन को दे दी। शदीद भूख लगी हुई थी, रात भर भूख में तड़पता रहा और उसी भूख के आलिम में सुबह उसका इंतकाल हो गया। हजरत अबू मूसा अशआरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब ये शख्स अल्लाह की बारगाह में पहुंचा तो एक पलड़े में उसकी 70 साल की इबादत रखी गई और एक पलड़े में वो 7 दिन और 7 रात के गुनाह रखे गए। तो वो गुनाह 70 साल की इबादत से बढ़ गए, यानी अब उसके लिए गोया हुक्म हो सकता था कि वो जहन्नम में जाए। मगर इन 7 दिन के गुनाहों के सामने जब वो एक रोटी रखी गई, क्योंकि वो इखलास और इसार के साथ की गई थी और मिस्कीन की मदद की गई थी, वो 7 दिन के बड़े बड़े गुनाह माफ कर दिए गए और वो जन्नत में चला गया। फिर आपने अपने बच्चों से कहा, बेटा, रोटी वाले को याद रखना। नाजरीन, ये वाकया वाकई दिलों के तार छेड़ देता है। इससे हमें 2 बातें सीखनी हैं। एक, गुरूर से बचना और अच्छी सोहबत। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मैं नहीं बहक सकता, मैं तो बड़े अच्छे माहौल में हूं। नहीं जनाब, शैतान ने बड़ों बड़ों को बहका दिया है। हमें अपनी सोहबत अच्छी करनी होगी, अल्लाह करीम से शैतान के मुकाबले में पनाह मांगनी होगी और अपने आप से डरते रहना होगा कि कहीं मुझसे भी कोई गुनाह ना हो जाए। तौबा करते रहें, डरते रहें, खौफ रखें और अच्छी सोहबत अपनाएं। 2, सदका गुनाहों को मिटा देता है। सदका अल्लाह की बारगाह में बड़ा पसंदीदा है। गरीबों की मदद करना अल्लाह को बड़ा पसंद है। हमें भी चाहिए कि वक्ते फवक्त अपने गरीब पड़ोसियों, गरीब रिश्तेदारों और गरीब मुसलमानों की मदद करते रहें। और दावत इस्लामी का शोबा FGRF फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन गरीब मुसलमानों की शानदार अंदाज में मदद करता है। सैलाब ज़दगान की मदद कितने बड़े पैमाने पर की गई और ये सिलसिला सारा साल ही रहता है। तो आप भी FGRF का साथ दीजिए, परेशान मुसलमानों की मदद कीजिए। अल्लाह आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता फरमाए और हम सब के गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। इस्लाम में सदका न सिर्फ नेकी का जरिया है, बल्कि उसे रद्दी बिला,
मुसीबतों को टालने वाला और बीमारियों का रूहानी इलाज भी करार दिया गया है। एक मशहूर हदीस का मफहूम है, अपने बीमारों का इलाज सदके से करो। प्यारे दोस्तों, हमेशा सदका अदा करते रहें, चाहे 10 रुपए हों, 20 रुपए या उनसे भी कम रकम, लेकिन रोजाना कुछ न कुछ सदका जरूर अदा किया करें। सदका अदा करने से कभी माल कम नहीं होता, बल्कि हमेशा माल में इजाफा ही होता है। अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम मेरी राह में 1 रुपया खर्च करो, मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज्यादा अता करूंगा। सदका अदा करने की बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि सदका दाएं हाथ से दिया जाए और बाएं हाथ को पता भी न चले। यानी इसका मतलब यह है कि सदका इस तरह अदा करो कि किसी को खबर न हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सदका व खैरात करने के बाद ऐलान करवाते और दिखावा करते हुए नजर आते हैं। ऐसे सदका व खैरात जो दिखावे के लिए किए जाएं, उनका कोई रूहानी फायदा नहीं होता। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए गुलामों, क्या तुम्हें मालूम है कि सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक सहाबी उठे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतीम को सदका देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर दोबारा पूछा गया तो एक सहाबी उठे और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिस्कीन को सदका देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। एक सहाबी उठे और अर्ज करने लगे, हुजूर, मुसाफिर को सदका देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर एक और सहाबी उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुजाहिदीन इस्लाम को सदका देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खुद ही इरशाद फरमाया, तेरा वो रिश्तेदार जो गरीब हो और सदक़े का हकदार हो और वो तुझसे नाराज हो, फरमाया, किसी भी तरीके से इसके घर सदका पहुंचा दे, ये सबसे अफजल सदका शुमार किया जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक सदका करने वालों को सदका कब्र की गर्मी से बचाता है और बिलाशुबा मुसलमान क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, वो वक्त जब कोई साया नहीं होगा, जब बहुत गर्मी होगी, जब बड़ी तपिश होगी। सोचो सदका करने वाला कितना खुश नसीब है जो रोजाना, कुछ दिनों के बाद या जब कभी मौका मिलता है तो सदका देता ही रहता है, ताकि मेरा साया मजीद वसी हो जाए और मैं इस गर्मी की तपिश से बच जाऊं। अगर आप इस नीयत से सदका दें कि या अल्लाह करीम, क़यामत के दिन की गर्मी से बचा लेना, तो इंशाअल्लाह सदका देने का लुत्फ भी आएगा। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, सदका उम्र में इजाफे का भी बाइस बनता है। एक वाकया मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक धोबी था जो लोगों के कपड़े आपस में तब्दील कर देता था। लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उसके बारे में बताया कि हजूर, ये शख्स बदयानती करता है, सबके कपड़े मिला देता है और आपस में तब्दील कर देता है। हुजूर, इस शख्स के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि ये हमें परेशान न करे और हमारे कपड़े तब्दील न करे। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में उस धोबी की हलाकत की दुआ कर दी। अगले दिन वो धोबी अपने मामूल से घर से निकला। जब वो निकला तो उसके पास 3 रोटियां थीं। रास्ते में उसके पास एक साइल आया तो उसने एक रोटी उसे दे दी। साइल ने उसे दुआ दी, अल्लाह तुझे तमाम आफात से बचाए। धोबी ये दुआ सुनकर बहुत मुतासिर हुआ और इसने दूसरी रोटी भी साइल को दे दी। साइल ने उसे दोबारा दुआ दी कि अल्लाह तुझे तौबा की तौफीक दे, तो वो फिर से मुतासिर हुआ और तीसरी रोटी भी साइल को दे दी। अब रास्ते में उसकी गठरी में एक सांप दाखिल हो गया था, क्योंकि उसकी हलाकत की दुआ हो गई थी और उस सांप की गोया कुदरती ड्यूटी लगाई गई थी कि उस धोबी को काटना है। जब धोबी ने कपड़े लेने के इरादे से गठरी के अंदर हाथ डाला तो एक फरिश्ते ने उस सांप को लोहे की एक लगाम डाल दी। यूं वो धोबी सलामती के साथ अपना काम करके वापस आ गया। धोबी को उस सांप के मुताल्लिक कुछ पता ही नहीं चला। लोगों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ए रूहुल्लाह, धोबी तो सही सलामत वापस आ गया, आपने तो उसकी हलाकत की दुआ की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस धोबी को बुलाया और फरमाया, तुमने कौन सी भलाई की है, यानी तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जिससे तुम सलामती से वापस आ गए। इस पर वो धोबी कहता है,
मैं जब आज घर से निकला था तो मेरे पास 3 रोटियां थीं। वो तीनों रोटियां मैंने अल्लाह की राह में सदका कर दी। आप अलैहिस्सलाम ने इस सांप से पूछा, तुमने इस शख्स को कत्ल क्यों नहीं किया? सांप ने अर्ज की, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह अज़्ज़वजल ने आपकी दुआ कबूल फरमा ली थी और मुझे उसको हलाक करने के लिए भेजा था। लेकिन जब उस धोबी ने साइल को सदका दिया तो एक फरिश्ते ने आकर मुझे लोहे की लगाम डाल दी। जब धोबी ने ये बात सुनी तो इसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि मैं इतना गुनाहगार आदमी, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला, सिर्फ एक नेकी की वजह से मुझे इतनी बड़ी आफत से बचा लिया गया। इस धोबी ने इसी वक्त तौबा कर ली, क्योंकि इस साइल ने तौबा की भी दुआ की थी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से ये पता चला कि अगर आफतों और मुसीबतों से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा सदका दें। अपने नाम का भी सदका दें, बच्चों के नाम का भी, और फैमिली के हर फर्द के नाम पर सदका निकालते रहें और दुआ करते रहें कि या अल्लाह, सदक़े की बरकत से आने वाली बुलाओं और वबाओं से हम सबको बचाए रखना। एक मर्तबा एक शख्स सैयदुना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और कहने लगा, हुजूर, मेरा बेटा समंदरी सफर पर गया है, आप इसके लिए दुआ फरमाएं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, उसकी तरफ से सदका दो। प्यारे दोस्तों, इन सब वाक़यात से हमें ये सबक मिलता है कि जब भी सफर पर जाएं तो सदका देकर जाया करें।